हरे कृष्णा। मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपको। देख पा रहे हैं आप सभी? जी प्रभु जी, कमलेश हरि मिश्रा बोल। को दिख रहा है ना? हरि बोल प्रभु जी, जी दिख देख रहा पा ठीक रहे है, हैं। धन्यवाद। तो जब भी हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो 3S प्रिंसिपल लागू होता है। 3 स्टेप्स में हमारे अंदर जो है परिवर्तन आते हैं। क्या करना पड़ता है उसके लिए? हमें साधना, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, अपनी सेवा के ऊपर ध्यान देना पड़ता है और अपने सद आचरण के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण 3 अंग हैं जो किसी भी साधारण व्यक्ति को वैष्णव बना देते हैं, वैष्णव बना देंगे। तो इसमें साधना के बहुत सारे अंग हम अपने गुरुजनों से सीखते हैं। शिला प्रभुपाद ने अपनी शिक्षाओं में हमें बताया, जिनका पालन करके हम आगे बढ़ते हैं। और इनको हम समझ सकते हैं एक वृक्ष के द्वारा। जैसे एक पेड़ आप देख रहे हो, फलों से बहुत सुंदर, रसीले आमों से लदा हुआ है। तो इसमें एक विशेष चीज आपको नजर आ रही होगी। जनरली जब हम कोई पेड़ देखते हैं तो उसकी जड़ें नहीं दिखती हैं हमें, राइट? लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जड़। अगर जड़ ना हो तो ऊपर ये फल प्राप्त नहीं होगा। आशा है आप मेरी बात से एग्री करेंगे। तो ये जो जड़ें हैं, ये वास्तव में व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में अगर हम देखें तो ये साधना का काम करती हैं। साधना जो है वो वास्तव में जड़ों का काम करती हैं। साधना क्या है? साधना है हमारे, जो हम मॉर्निंग में जपा करते हैं, या जो हमारी हियरिंग है, हमारी रीडिंग है, जो हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारी साधना है। हम एकादशी उपवास करते हैं, ये हमारी साधना है। तो ये जितनी मजबूत होगी उतने ही मजबूत वृक्ष और रसीले फलों की आशा हम कर सकते हैं। अगर ये कमजोर होती है तो फिर वृक्ष और फल प्राप्त नहीं हो पाते। और ये सेवा क्या है? एक तने की तरह है, और सदाचार है उस वृक्ष पे लगने वाले फल। तो साधना के बहुत सारे अंग, हम सेवा पे तो आ गए हैं, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है अभी हमारे पर्टिकुलरली इस ग्रुप के लिए, तो हम सेकंड स्टेप पे तो हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से कर भी रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमें इसको और दृढ़ करने की आवश्यकता है। मतलब अपने इस भक्ति वृक्ष, जो हमारा भक्ति का वृक्ष है, इसकी जड़ों को और अभी सींचने की आवश्यकता है। और उसमें कुछ थोड़ी सी जो त्रुटि कमी दिखाई देती है, एक सेवा ऐसी है जो हम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, वहाँ हम उसके ऊपर आज थोड़ा सा फोकस करेंगे। हमारे परम पूज्य शिला गुरुदेव महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं, नाचो गाओ खाओ और भगवत धाम जाओ। सुना होगा आपने, कितना आसान है। नाचना है, गाना है, खाना है और भगवत धाम चले जाना है। ये क्या है? ये साधना है। वो बताते हैं कि ये साधना है। तो हमने तो ये सुना था कि साधना बहुत कठिन होती है, बड़ा मुश्किल कार्य होता है साधना में। ये तो सब बड़े आनंद की चीज है। नाचना है, क्या है, सबको अच्छा लगता है नाचना। गाना सबको अच्छा लगता है, कोई गा नहीं पाता तो एटलीस्ट सुनना बहुत अच्छा लगता है। और खाना, ये तो सभी को ही बहुत पसंद है। और ये 3 कार्य करके हम भगवत धाम जा रहे हैं, तो फिर मुश्किल क्या है? क्या है ऐसा जहां हम अटक पा रहे हैं? इन सब के बीच ऐसा प्रभुपाद कहा करते थे कि इस्कॉन में जितनी भी गतिविधियां मैंने बताई हैं अपने शिष्यों को करने के लिए, उसमें सब आनंद से भरी हुई हैं, सब में बहुत आनंद है, इजीली कर सकते हैं। लेकिन साधना का एक अंग ऐसा है जो वास्तव में जिसे कहा जा सकता है हाँ ये साधना है, और यहाँ व्यक्ति स्ट्रगल करता है, और वो है, सबके चेहरों पर मुस्कान आनी चाहिए अभी। हाँ, स्वीकार करते हैं सब कि यहाँ अभी काम करने की जरूरत है हम सबको। तो यहाँ बहुत आवश्यकता है। मंगल आरती हमने फिक्स किया था, एवरी संडे एंड एवरी एकादशी ऑल भक्ति विक्षा मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट, नॉट शुड बी, मस्ट बी देयर। बट सिचुएशन क्या होती है, कोई एक फैमिली या बहुत ज़्यादा उस दिन कुछ कृपा हुई तो 2 फैमिली, दैट्स इट। उसके अलावा सब कहाँ हैं पता नहीं।
सबके पास बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं कि हम इस वजह से नहीं आ पाए, हम उस वजह से नहीं आ पाए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का एग्ज़ाम है और वो कहे मैं इस वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया, मैं उस वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया, मुझे सर्टिफिकेट तो दे ही दो, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में जब किसी भी कार्य को लेके जो हमें कहा जाता है, निर्देशित किया जाता है, उनको लेके अगर हम एक्सक्यूज दें तो कभी कभी अगर एक्सक्यूज हो तो वो मान्य होता है, लेकिन हर हफ्ते अगर एक्सक्यूज होगा तो वो मान्य नहीं है। इट मीन्स यू आर चीटिंग योर सेल्फ। अगर आप मुझे कोई रीज़न देंगे तो मुझे नहीं हो रहा है नुकसान, वो वास्तव में आपको, और मुझे तो दुख हो सकता है कि इन भक्तों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये मिस कर रहे हैं इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को। तो इसको आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं। आपने देखा भी होगा, जनरली मेरा पर्सनली अनुभव है, कोई भक्त बड़ा मुस्कुराता हुआ आता है, मंदिर में मिलता है या कहीं मिलता है, कृपया अपने को म्यूट रखें सभी, और उसको यदि कहा जाए कि प्लीज कम फॉर मंगल आरती, कृपया प्रभु मंगल आरती आ जाइए, तो एकदम क्या होता है, उसकी हालत ऐसी हो जाए, अरे प्रभु जी मंगल आरती कहाँ हालत ऐसी हो जाती है सच में। कृपया म्यूट रखिए कमलेश प्रताप प्रभु। तो हालत हमारी ऐसी हो जाती है। क्यों हो जाती है ऐसी हालत? बिकॉज वी डोंट नो द फैक्ट्स अबाउट इट। हमें पता नहीं है कि क्या सिग्निफिकेंस है इस मंगल आरती की, क्यों ये व्यक्ति बार बार हमें इतना पुश कर रहा है आ जाओ। क्या ये हमारा दुश्मन है? इसे हम सोते हुए आराम करते हुए अच्छे नहीं लगते होंगे, इसलिए हमें जगा के मंदिर बुला लेना चाहता है सुबह सुबह? या फिर इसके ऊपर किसी और का प्रेशर है, ये दुख में है तो ये सोच रहा है मैं अकेला ही क्यों दुख में रहूं, चारों तरफ दुख बांट देंगे हम सबको दुखी करेंगे जब हम दुखी हैं तो। नहीं, आज हम इसी बात को समझेंगे कि वास्तव में शास्त्रों की दृष्टि से, आचार्यों के दृष्टिकोण से क्या महत्व है इस मॉर्निंग प्रोग्राम का, जिसके लिए हम आपको बार बार इतना प्रेशराइज करते हैं, इतना बोलते हैं, आपको डांटते भी हैं। तो आज हम उसको बहुत गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और डिस्कशन के पॉइंट हमारे रहेंगे कि वास्तव में क्या है मंगल आरती, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या हम इसको छोड़ सकते हैं, मतलब कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं चलेगा क्या, और अगर हम छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, और छूट गई यदि तो उसका उपाय क्या है, क्या फिर किया जाए, क्या रेमेडी है। प्रभुपाद कहा करते थे कि मंगल आरती मीन्स इन एन ऑस्पिशियस बिगनिंग फॉर द डे। कि मंगल आरती क्या है? एक ऑस्पिशियस, यानी उसको बोलेंगे मंगल शुरुआत, मंगलमयी शुरुआत है दिन की। क्यों है मंगलमयी शुरुआत? क्योंकि जब हम सुबह सुबह मंगल आरती में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवों को हम प्रणाम करते हैं। मे भी आप में से कुछ भक्तों को नहीं पता हो तो वो देख सकते हैं, जब हम मंदिर में अंदर प्रवेश करें द्वार से तो हमें तुरंत उसी स्थान पर सबसे पहले वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। वंशा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उसके बाद हम शीला प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं और उसके बाद फिर हम इंतज़ार करते हैं ऑल्टर के खुलने का। प्रणाम का देखिए बहुत महत्व है। ये जो प्रणाम हम करते हैं, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, तब हमें उनकी कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शिक्षा गुरु, हमारे काउंसलर्स, हमारे लीडर्स, हमारे दीक्षा गुरु और स्वयं शीला प्रभुपाद, इन सभी को हमें तुरंत देखते ही प्रणाम करना चाहिए। उससे बहुत कृपा प्राप्त होती है और तभी हम वास्तव में भगवान का दर्शन ले पाते हैं और उनकी कृपा को ले पाते हैं। उसके बाद हम मंदिर में जाते हैं, वेट करते हैं और पर्दा खुलता है ऑल्टर का, और जैसे ही पर्दा खुलता है तो क्या होता है, हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ती है, राइट, और हम भगवान का दर्शन करते हैं। वास्तव में हमारे दिन की शुरुआत किस चीज़ से हुई? भगवान के शुभ दर्शन से हुई। तो ये हमारी दृष्टि की सार्थकता है वास्तव में। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान की पहली दृष्टि हम पर पड़ती है। जब ऑल्टर खुला तो पहली दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, और ये है असली मंगलकारी कार्य, भगवान का दृष्टिपात हमारे ऊपर होना। देखिए, आप लोग इतना ऐड सुनते होंगे आजकल
कि कुंडली में किसकी दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ गई, तो इसके लिए क्या होगा, जीवन इसका हिल गया। फलाने ग्रह की जो है वो दृष्टि पड़ रही है तो ये हालत खराब हो गई है। तो क्या है, अलग अलग ग्रहों की दृष्टि से ही अगर हम देखते हैं जीवन में भौचाल आ सकता है, तो क्या कृष्ण की दृष्टि से हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, परिवर्तन नहीं होगा? निसंदेह होगा। जब चंद्रमा की रोशनी एक खीर पर पड़ के उसको अमृत बना सकती है, चंद्रमा की रोशनी फसल पे पड़ के, उसमें फलों पे पड़ के उनमें मिठास भर सकती है, तो क्या कृष्ण की दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ेगी हमारे जीवन में मिठास नहीं भरेगी? तो ये है वास्तव में सबसे मंगलकारी कि भगवान की दृष्टि जो है वो हमारे ऊपर पड़े, और यही है वास्तविकता में दिन की शुभ और मंगलकारी शुरुआत। तो इसको व्यक्ति को कभी मिस नहीं करना चाहिए। और एटलीस्ट अगर मिस कर भी रहा है तो क्या है, एक नया भक्त है तो निसंदेह वो प्रतिदिन मंगल आरती नहीं जा सकता, वो अपने काम भी हैं, जॉब भी है, और उतना अटैचमेंट भी नहीं होता। तो एटलीस्ट जो स्पेसिफाइड डेज हैं, लाइक हफ्ते में एक दिन, उतना तो व्यक्ति को जरूर करना ही चाहिए। रूपा जी कहा करते थे कि मंगल आरती इज द की ऑफ डिवोशनल लाइफ। वास्तव में जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के जो दरवाजे हैं और बंद पड़े हैं, जैसे होता है ना किस्मत का दरवाज़ा खुल जाना, तो उससे क्या होता है, किस्मत का दरवाज़ा खुलने का मतलब होता है जीवन में धन दौलत आना, चारों तरफ ख्याति फैलना, और जीवन में भोग विलास बढ़ जाना, उसको हम किस्मत का दरवाज़ा मानते हैं। वास्तविक जो आध्यात्मिक जगत का जो दरवाज़ा है उसको खोलने की जो की है वो मंगल आरती है। तो ऐसा कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, वो बुक रीडिंग भी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा, और अभी जब तो खैर हम लोग सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, करते हैं ज़रूर, पर अभी स्वाभाविक प्रेम वश वो जो आनंद आना चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे, स्ट्रगल करते हैं, हम करते हैं, तो फिर क्या करे व्यक्ति? तो ये जो है ये चाबी है आध्यात्मिक जीवन की। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ मंगल आरती में भी आ जाता है, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आता है, वैष्णवों को प्रणाम करता है, भगवान का जो मंगल दृष्टिपात है वो रोज पा लेता है, भगवान को प्रणाम करता है, और मंगल आरती में हरि नाम पे कीर्तन करके घर लौट जाता है, मात्र यदि कोई इतना भी करता रहे तो ये उस प्रकार मीठा हो जाता है जिस प्रकार एक आम जो सिर्फ डाल से लटका रहे और कुछ किए बिना ही थोड़े दिन बाद वो मीठा हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो मॉर्निंग प्रोग्राम में जाता है रेगुलरली, उसके जीवन में क्रांतिकारी आध्यात्मिक परिवर्तन बहुत शीघ्र देखने में आते हैं। ऐसा मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने अपने प्रत्यक्ष देखे हैं। एक नया भक्त है, आना शुरू हुआ मंगल आरती, बाकी भक्तों से वो बहुत आगे निकल जाता है भगवान की उस मंगल दृष्टि के कारण, वैष्णवों को प्रणाम करके प्राप्त हुए आशीर्वाद के कारण। और उन सब से भी ऊपर क्या रहता है, जो हमारा मन है सुबह के समय ये सोई हुई हालत में रहता है। हमारी तरह हमारे मन को भी सोने की आदत है। मन को पता है बचपन से कि ये आराम से 8 बजे उठता है सो के, उसी समय मन उठता है। जब आदमी उठता है वो मन उठ के फिर अपनी डिमांड शुरू करता है, और अचानक जब भक्तिमय जीवन में आए तो हम उठने लगे 4 बजे, लेकिन मन को अभी नहीं पता, उसको आदत नहीं पड़ी, वो आराम से 8 बजे ही उठेगा। तो ये जो 4 से 8 का टाइम मिला ना मन के बिना, उस समय मन सोया हुआ है, आप जगे हुए हो, उस समय जो आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं वो बड़ी एकाग्रता से होती हैं, उनका बहुत अधिक हम लाभ ले पाते हैं। तो अगर हम मंगल आरती का कॉन्सेप्ट देखें तो ये नारद पंचरात्र में हमें मिलता है। वहाँ पर मंगल आरती के विषय में भगवान विष्णु जो है नारद मुनि को बताते हैं। ऐसा बताया जाता है जब सारे वैदिक शास्त्र चले गए, मधु कैटब ने उनको चुरा लिया था, तो तब नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि कुछ ऐसे सूत्र बताएं जो आगे आध्यात्मिक जीवन में काम आए। तो 5 रातों तक लगातार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को ऐसी बातें कहीं जो कि नारद पंचरात्र में वर्णित हैं। और वहीं आता है, भगवान विष्णु बताते हैं कि जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से 90 मिनट पहले भगवान की उपासना दर्शन जो है व्यक्ति को करने चाहिए। ऐसे करने वाले व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। क्या मिलता है वो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे। तो अगर हम देखें तो शीला प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की उससे पहले क्या था, जितने भी गौड़िया मठ हैं
वहां पर सुबह सुबह गौर गदाधर की आरती होती है। गौर कौन? भगवान गौरांग महाप्रभु और गदाधर पंडित। जैसे यहाँ पे गौर निताई हैं हमारे यहाँ पर, मायापुर जाएंगे वेस्ट बंगाल में आपको, तो वहाँ गौर गदाधर मिलेंगे मोस्टली मंदिरों में। तो गौर गदाधर की आरती होती है सुबह मंगल आरती के समय। लेकिन शील प्रभुपाद ने क्या किया? ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिन की शुरुआत होनी चाहिए गुरु की उपासना से। जब गुरु की कृपा मिलेगी तो हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, तब हम गौरांग को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की, उसमें गुरु अष्टकम को उन्होंने स्थान दिया। अदरवाइज आप गौड़िया मठों में जाएंगे अगर आज भी मायापुर में वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे गौर गदाधर की आरती है। जो हमारे मंदिर में संसार दावा नल लीडा लोका चलती है, वो नहीं होती। ये आरती क्या है? ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको रचित किया और बहुत सुंदर है ये। आगे की कभी क्लास में इसका अर्थ भी आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि इसमें वो क्या बताते हैं। और आप लोग पढ़िएगा, ये आपके लिए होमवर्क भी है। इस हफ्ते आप गूगल में जाइएगा, यूट्यूब पे जाइएगा और पढ़िएगा कि कौन है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुरुआष्टम के विषय में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद क्या कहते हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रकट हुए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना भावित शिष्य परंपरा के एक महान गुरु हैं। वे कहते हैं कि सभी को निम्नलिखित 8 स्तोत्रों का पाठ सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में ब्रह्म मुहूर्त के समय सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व अवश्य करना चाहिए। गुरु की महिमा का गुणगान करने वाली सुंदर प्रार्थना को जो प्रतिदिन करेगा, उसे अपना शरीर छोड़ने के बाद वृंदावन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा का सुअवसर मिलेगा। आध्यात्मिक जीवन में इतना प्रयास किस लिए कर रहे हैं आप सभी? इसलिए तो नहीं कर रहे कि बिजनेस बढ़ जाए, इसलिए तो नहीं कर रहे कि हमें कुछ भौतिक लाभ मिले। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें कृष्ण का संग मिले और उनकी सेवा का अवसर मिले। तो कितना सरल है। देखिए, हमारे वैष्णव आचार्य इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इस अष्टकम का गान करता है, ये सुनिश्चित है कि मृत्यु होने के पश्चात यानी शरीर छोड़ने के बाद ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर मिलता है। प्रत्यक्ष मतलब कहाँ मिलेगी? गोलोक धाम में मिलेगी, और कहीं प्रत्यक्ष नहीं मिलेगी, गोलोक धाम में मिलेगी। अंतः नारायण स्मृति, जैसा भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजयंती ते कलेवरम। तो मृत्यु के वक्त जैसा भाव रहता है व्यक्ति का, वैसा ही उसका नेक्स्ट बर्थ होता है। उसकी चेतना के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। तो यदि कृष्ण लोक जाना है तो चेतना कृष्णमयी होनी चाहिए, और जो मंगल आरती जाता है उसकी चेतना कृष्णमयी हो जाती है। उस कारण मृत्यु के क्षण भी उसको कृष्ण का स्मरण होता है और फिर वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का लाभ उठा लेता है। और आशा है आप में से कोई भी इस अवसर को मिस नहीं करना चाहता होगा। चाहते हैं सभी भगवान की सेवा करना कि नहीं? क्यों अभिषेक हरि प्रभु? बोल हरि बोल। हरि बोल प्रभु। अरे इतना उत्साही हरि बोल, हरि बोल। तो ये देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मैं प्रमाणों के साथ आपको दिखा रहा हूँ सारी चीजें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम जब दर्शन करने जाते हैं विग्रहों का करते हैं हम दर्शन, राइट? तो कौन है ये विग्रह हमारे? प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो पर्दा जब खुलता है, पीछे से जिसके जो बैठे हैं विराजमान हैं, जिनके हमें दर्शन मिलते हैं, बहुत लोग क्या सोचते हैं, ये तो संगमरमर की मूर्ति हैं, अच्छा ये लकड़ी की हैं, अच्छा ये अष्टधातु की हैं। तो फिर भगवान उससे रेसिप्रोकेशन उसी तरह से करते हैं। किसी के लिए संगमरमर बन जाते हैं, किसी के लिए लकड़ी बन जाते हैं, किसी के लिए अष्टधातु बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान कौन है? आनंद घन है। तो जो ये मानता है कि प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, उसके लिए वो ब्रजेंद्र नंदन बन जाते हैं। तो भगवान भी एक व्यक्ति हैं जो आनंद का अनुभव करते हैं, विरह का अनुभव करते हैं। और जब हम
एक बार भगवान से अटैच हो गया भक्त, तो फिर क्या होता है, भगवान भी उसका इंतजार करते हैं सुबह सुबह कि मेरा भक्त आएगा। जितनी लालसा हमें भगवान के दर्शन की होती है, उससे कहीं अधिक भगवान को अपने भक्तों की दर्शन की आस रहती है। इंतजार कर रहे हैं रात भर के, सुबह सुबह पर्दा खुलेगा और मुझे मेरा विकास दीक्षित दिखाई देगा। पर्दा खुला, देखा तो है ही नहीं विकास दीक्षित। अगले दिन फिर ब्रजेंद्र नंदन इंतजार कर रहे हैं, फिर नहीं दिखाई दिया। तीसरे दिन फिर सोच रहे हैं, करते करते सप्ताह निकल गया, सोच रहे हैं आज तो मेरा विकास दीक्षित जरूर आएगा, आज संडे है। स्वरूपानंद ने उसे कहा है कि संडे को आना है। पर्दा खुलता है संडे का, देखा तो आज फिर विकास दीक्षित नहीं है। भगवान जिनके आनंद और प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ऐसे दास का क्या लाभ जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य न कर सके, अपितु दुख का कारण बन जाए उनके लिए। वो इंतजार ही कर रहे, हफ्ता भर हो गया। जिनका इंतजार समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता कर रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, और आप इंतजार करवा रहे हो, हफ्ते हफ्ते लगे रहो, भगवान करते रहो इंतजार, वी डोंट केयर। देखेंगे फुर्सत मिलेगी, आंख खुल गई किसी दिन तो आ जाएंगे, वरना देखा चलेगा। तो भगवान क्या है, वास्तव में एक व्यक्ति हैं, और जब आपका उनसे कनेक्शन हो गया, आप स्वीकार करते हैं ना, आपका गौर नटराज दयालताई से संबंध बन गया है, सबको लगता है, तो लगता है तो उस संबंध के हिसाब से कार्य भी करना है। भगवान एक पर्सन है जो सोते भी हैं, जो जगते हैं, जो खाते हैं। अगर हम उन्हें मूर्ति ही मान रहे हैं तो फिर भोग क्यों लगाते हैं भाई? रात को उनको शयन क्यों कराते हैं, अभिषेक स्नान करा के कपड़े क्यों बदलते हैं? तो हम पार्शल एक्सेप्टेंस न करें कि कुछ बातें स्वीकार कर ली, कुछ नहीं करी। भगवान वास्तव में एक व्यक्ति हैं, उनको ऐसा मानना है हमें। वो हैं ही, सोते भी हैं, खाते भी हैं, इंतजार भी करते हैं। तो वो दयालु हैं, कुछ कहते नहीं। मैं तो मेरी तरह, जैसे मैं तो टोक भी देता हूँ, वो तो टोकते भी नहीं कि क्यों नहीं आया था। जिस दिन दीक्षित जी के दर्शन हुए, बस मुस्कुरा देते हैं अपने ऑल्टर में, अरे आज आ गया, देखो देखो नित्यानंद, मैं कह रहा था ना ये आएगा, आ गया, ओहो हरि बोल, प्रसन्न हो गए। लेकिन जितना संभव हो हमें प्रयास करना चाहिए, जब हम भगवान से जुड़ गए हैं तो फिर उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें, और ये समझें कि वो एक व्यक्ति हैं, और उसी तरह उसी दृष्टिकोण से देखते हुए सेवाओं में लगें, उनके विषय में सोचें, उनसे कृपा की याचना करें, तो फिर आनंद से भर जाएगा जीवन। जो हम कहते हैं भगवान आनंद घन है, तो आनंद रस की बूंदें फिर आप प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मूर्ति मानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए क्या बात कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, श्रीमद् भागवतम के 3.9.21 श्लोका में, उसके परपट जो ब्लू लाइन मैंने डार्क किए हैं, उसमें क्या कह रहे हैं? द डिवोटी हैज टू राइज फ्रॉम हिज बेड एंड प्रे टू द लॉर्ड, एंड देयर आर अदर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉर ऑफरिंग मंगल आरती अर्ली इन द मॉर्निंग। फुलिश नॉन डिवोटीज, यानी कि मूर्ख जो आइए आइए अभक्त हैं। आइए। म्यूट रखिए, किसका आवाज आ रहा है? क्या कह रहे हैं? फुलिश नॉन डिवोटीज, मूर्ख जो अभक्त है, वो क्या करता है? नॉट अंडरस्टैंडिंग द हरे इम्पोर्टेंस। कृष्ण। अरे कौन है? देखिए जरा, कमलेश प्रभु, किसका चौबे आवाज? प्रभु जी की आवाज है प्रभु जी, चौबे प्रभु जी की, पूजा चौबे माता जी का है, उसको वहां पे म्यूट करिए। उसको बंद रखें, बंद रखिए चौबे प्रभु, थोड़ा प्लीज, डिस्टर्ब होता है इसमें। तो क्या कह रहे हैं? जो मूर्ख अभक्त हैं वो क्या करते हैं? नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्चना, क्रिटिसाइज द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, बट दे हैव नो आइज टू सी द लॉर्ड, एंड द लॉर्ड आल्सो स्लीप्स। तो उपाद क्या कह रहे हैं? भगवान भी क्या है? एक व्यक्ति की तरह है जो सोते हैं। तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई झूठ नहीं है कि भगवान एक व्यक्ति हैं जो खाते हैं, सोते हैं और इंतजार भी करते हैं। यह हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो कि
एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर मंगल आरती। एक बार मंगल आरती कर रहे थे वहाँ पे मंदिर में, तो एक विशेष भक्त से उन्होंने कहा तुम मंगल आरती आया करो, मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूँगा तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, जैसे मैं भी बोलता हूँ आपको। तो उन्होंने देखा मंगल आरती में वो भक्त दिखाई नहीं दिया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक अन्य भक्त को बुलाया, वरिष्ठ भक्त को, कि बताओ कहाँ है वो रामदास, कि प्रभुपाद वो तो आज नहीं आया, वो बीमार है। तो वो बहुत नाराज हो गए भक्ति सिद्धांत महाराज। बीमार है और तुमने उसको बिस्तर पे छोड़ दिया अंदर। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जिस प्रकार, तो भगवान सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जब भगवान का दृष्टिपात उस व्यक्ति के ऊपर होगा तो उसकी सारी बीमारियां सारी खत्म हो जाएंगी, सब उड़ जाएंगी। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश गंध पर पड़ता है, गंदगी पर पड़ता है और उसको सुखा डालता है, उसी प्रकार जो हृदय के दोष हैं या शारीरिक दोष हैं वो भगवान की दृष्टि से, दृष्टिपात से सब ठीक हो जाता है। भक्त का विश्वास होना चाहिए। जाओ 4 भक्त जाओ उसके कमरे में और उसको बेड सहित उठा के यहाँ पर भगवान के विग्रह के सामने लिटा दो। तो 4 भक्त गए और उसको उठा लाए। ऐसे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ही वाज सो स्ट्रिक्ट फॉर मंगल आरती। नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि रूप गोस्वामी ने कहा है कि फर्स्ट बिजनेस ऑफ डिवोशनल लाइफ इज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। भक्ति के सारे सूत्र देने से पहले सबसे पहला क्या सूत्र क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का सबसे पहला कार्य है कि वो सुबह 4 बजे तक बिस्तर छोड़ दे। Prabhupada says in the purport, the first principle in Krishna consciousness is that devotee must rise early in the morning. ये सब नेक्टर ऑफ डिवोशन में। हिंदी पुस्तक क्या नाम हुआ नेक्टर ऑफ डिवोशन? भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखी है। और उसमें भक्ति के अलग अलग बहुत सारे मुख्य अंग दिए, वहां से 64 अंगों में से ये कुछ प्रमुख हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, नो वन शुड स्लीप मोर देन 6 hours. If you want to sleep more, it's fine, but rise early in the morning and attend मंगल आरती। अगर 6 घंटे से अधिक किसी भी भक्त को नहीं सोना चाहिए, और किसी को लगता है कि वो बीमार है या थोड़े वृद्ध हैं जो उनको लगता है कि नीड थोड़ी ज़्यादा है 6 घंटे से अधिक सोने की, तो वो भी क्या करें, सुबह 4 बजे उठें, मंगल आरती अटेंड करें। देन दे कैन टेक रेस्ट इन द डे टाइम आफ्टर हैविंग प्रसादम। प्रसाद पाने के बाद वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी है वो रेस्ट कर सकते हैं, बट सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय सोते बिल्कुल न रहें। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, इन कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट एवरी वन राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, अटेंड मंगल आरती एंड रीड भागवतम। तो देखिए अलग अलग श्लोकों के अलग अलग तात्पर्यों में प्रभुपाद अलग अलग परपट्स में बार बार बात दोहरा रहे हैं मंगल आरती की। तो प्रभुपाद की पुस्तकों की ये विशेषता है कि वो जो महत्वपूर्ण बात होती है उनकी पुनरावृत्ति बहुत अधिक करते हैं। जिस प्रकार महामंत्र के विषय में कहते हैं बार बार, और जब भी कहते हैं तो पूरा महामंत्र लिखते हैं, ये नहीं लिखते कि हरे कृष्णा महामंत्र। तो ऐसे ही मंगल आरती के विषय में वो बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही है की ऑफ सक्सेस फॉर योर डिवोशनल लाइफ। और एक लेटर में प्रभुपाद जी लिखते हैं, आवेश उनके एक शिष्य थे, उनको लिखा उन्होंने, फॉलो ऑल रूल वेरी स्ट्रिक्टली, चैंट 16 राउंड, अटेंड क्लास एंड डू मंगल आरती। बार बार पत्र में भी लिखते थे अपने शिष्यों को कि भाई मंगल आरती जरूर करिए। 16 जनवरी 1975 को ये पत्र उन्होंने लिखा। एक बार प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने, जब वो मॉर्निंग वॉक पर थे, पूछा कि प्रभुपाद कैसे पता करें कि वास्तव में इतने सारे भक्त आते हैं मंदिर में, कैसे पता लगेगा कि कौन गंभीर भक्त है और कौन नहीं, किस पर हम विश्वास करके उनको सेवाएं दे सकते हैं, या फिर जब सेवा देंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, कैसे पता करें। प्रभुपाद स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, इफ यू आर सीरियस फॉर मंगल आरती then
यू आर अ सिंसियर एंड सीरियस डिवोटी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मंगल आरती में आते हो, तुम अटेंड करते हो, तो इसका मतलब क्या है, फिर तुम एक गंभीर भक्त हो। या अन्य भक्त जो आता है मंगल आरती में, वो गंभीर भक्त है। क्योंकि क्या है, बाकी तो सब आनंद आनंद है, साधना थोड़ी सी क्या है, तपस्या क्या है हमारे मूवमेंट में, कि सुबह बिस्तर छोड़ दे और मंगल आरती आ जाए स्नान करके। ये एक थोड़ी सी तपस्या है। तो जो भक्त वो कर ले रहा है, तुम उस पर विश्वास कर सकते हो। सो तुम्हें क्या करना है, डोंट मिस मंगल आरती। वास्तव में एक विश्वास पात्र अगर भक्त बनना है तो। कार्तिक मास में हम सुनते हैं बहुत सारी कथाएं कि जब कार्तिक मास में अगर कोई व्यक्ति मंगल आरती करता है तो 1000 गायें दान करने के बराबर उसको फल प्राप्त होता है। एक दिन एक बार मंगल आरती अटेंड करने में, भगवान को दर्शन करते हुए गुरु अष्टकम गाने में, एक बार में सोचिए 1000 गायें दान करने का फल प्राप्त हो पा रहा है, कितनी बड़ी बात है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु के हम पास टाइम से देख सकते हैं कि महाप्रभु भी मंगल आरती खुद भी किया करते थे। ए माता महारंगे से रात्रि वंचिया, प्रभाते चलीला मंगल आरती देखिना। Thus the great pleasure Lord Shri Krishna, Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu passed that night in the temple. After seeing the Mangal Arati ceremony in the morning, he started on his journey. तो एक बार की बात है, पास टाइम में हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में मंदिर है टोटा गोपीनाथ। तो जो महाप्रभु की अंत्य लीलाएं हैं, चैतन्य चैतामृत में महाप्रभु के जीवन की जो लीलाएं उनको 3 भागों में बांटा गया है, आधी लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो अंत्य लीला कहाँ है, जगन्नाथपुरी में। तो एक बार की बात है कि महाप्रभु टोटा गोपीनाथ जी के दर्शन के लिए गए और उस मंदिर में रुके। तो जब उनको अगले दिन आगे बढ़ना था, उस समय उन्होंने क्या किया, सुबह जब उठे स्नान आदि करके सबसे पहले भगवान का दर्शन किया मंगल आरती में, मंगल आरती अटेंड की। और भक्तों ने उनसे पूछा कि महाप्रभु आप तो स्वयं भगवान हैं और आप ही मंगल आरती कर रहे हैं, ये क्या, मंगल आरती में तो भगवान का दर्शन किया जाता है और आप खुद ही दर्शन, आप भगवान होके भी आप मंगल आरती कर रहे हो। तो वो कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्त एव इतरो जना सह यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जिस प्रकार जो लीडर्स होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, जो नेता होते हैं, जैसा वो आचरण करते हैं तो फिर सामान्य जन भी उनके अनुसार ही आचरण करते हैं। तो जब मैं ही नहीं अगर करूँगा ऐसा आचरण, तो फिर अन्य भक्तगण क्यों करेंगे। तो स्वयं महाप्रभु जो हैं वो मंगल आरती अटेंड किया करते थे। सोचिए, भगवान होके भी कर रहे हैं और हम इतनी खराब स्थिति में, इतनी बीमार अवस्था में होकर भी मंगल आरती के प्रति सीरियस ना हो, तो ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही कह रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत 5.139 में आप पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद के ऐसे बहुत सारे पास टाइम हैं जो मंगल आरती के विषय में हैं। एक बार शिला प्रभुपाद को माधवानंद प्रभु जो हैं उनका वो बता रहे थे कि भक्ति वैभवपुरी महाराज ने जो है उनको इनवाइट किया विशाखापट्टनम। तो प्रभुपाद जो है जर्नी करके, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये विशाखापट्टनम पहुँचे, थके हुए थे काफ़ी, अपने एक शिष्य को साथ लेकर गए थे। तो प्रभुपाद थके गए, लेकिन प्रभुपाद ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। वो कहीं भी जाते थे मंदिर में मंगल आरती जरूर अटेंड करते थे। स्नान किया, मंगल, थोड़ी देर विश्राम किया और मंगल आरती अटेंड की। लेकिन वो जो भक्त साथ में गए थे उनका क्या हुआ, वो सोते ही रह गए। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि अरे वो तो मंगल आरती में नहीं आया। उसके बाद वो गुरु पूजा के समय मिले, प्रभुपाद जी से आए और उन्होंने पूछा कि आप मंगल आरती क्यों नहीं आए। बोले प्रभुपाद मैं थका हुआ था तो मैं सोता रह गया, मेरी आंख नहीं खुली। प्रभुपाद वाज सो एंग्री। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु यहाँ मंगल आरती में खड़े हैं और तुम घर पे सो रहे हो, व्हाट इज दिस। तो बड़े नाराज हुए प्रभुपाद और फिर उन भक्त ने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, ही ऑफर्ड हिज ओबीसेंसेस, लेकिन प्रभुपाद ने उनके उस परिणाम को स्वीकार नहीं किया और गुस्से में वहां से चले गए। सी आप देख सकते हो, अगर भक्त और प्रिय भक्त जो कि दिन रात उनकी सेवा के लिए लगा, वैसे गुस्सा नहीं है, एक दृष्टि से देखा जाए तो प्रभुपाद ने क्रोध किया, लेकिन ये उनकी करुणा ही है।
इस गुस्से के माध्यम से वो उसको, भक्त को जो है, इस जो एक्टिविटी हुई उसकी गंभीरता समझाना चाहते हैं। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके सभी शिष्य भगवत धाम जाएं, तो उसमें कहीं भी वो देखते थे कि बाधा पड़ रही है, तो कभी कभी गुस्सा करते नहीं थे, गुस्सा जबरदस्ती नकली गुस्सा लाते थे, दिखाते थे अपने शिष्यों को सुधारने के लिए। लेकिन इस पास टाइम से हम समझ सकते हैं कि वो मंगल आरती के प्रति कितने सीरियस थे। ऐसे ही नवयोगेंद्र स्वामी महाराज शेयर करते हैं एक पास टाइम। वृंदावन जो हमारा इस्कॉन मंदिर है, वहाँ की ये बात है। प्रभुपाद जी जो है सुबह सुबह, क्योंकि प्रभुपाद 2 घंटे सोते थे रात को बस, और रात में डिक्टेशन ही किया करते थे। मंगल आरती शुरू हो गई थी, मंदिर में शंख बजा और प्रभुपाद के पास नवयोगेंद्र स्वामी महाराज बैठे थे। तो शंख बजा तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि नवयोगेंद्र, एक काम करो, जाओ और टेम्पल हॉल में देख के आओ कितने ब्रह्मचारी हैं मंगल आरती में। तो नवयोगेंद्र स्वामी महाराज गए और थोड़ी देर में लौट के आए प्रभुपाद के पास और बोले, शील प्रभुपाद, वहाँ पर 26 भक्त हैं। बोला, अच्छा 26? लेकिन मंदिर में तो 42 ब्रह्मचारी हैं, बाकी कहाँ हैं? कोई नहीं है। तो प्रभुपाद बहुत गुस्से में आए और उन गुस्से में उनको बोला, नवयोगेंद्र स्वामी महाराज को, कि इमीडिएटली कॉल टेम्पल प्रेसिडेंट। तो तुरंत मंदिर के अध्यक्ष को बुलाया प्रभुपाद ने अपने कक्ष में और उनको बोला गुस्से में कि माय टेम्पल्स आर नॉट होटल्स। ये कोई होटल नहीं है कि यहाँ पर भक्त आराम से सो रहे हैं, जब मन करेगा तब उठेंगे, जैसे मन चाहेगा वैसे करेंगे। नहीं, भगवान उठ गए, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, मालिक जगह है, नौकर सब आराम से सो रहे हैं अंदर, ये होटल नहीं है, और प्लीज इम्प्रूव दिस सिस्टम। उसके बाद आप समझ सकते हैं वहाँ पे फिर बहुत सारी मीटिंग्स हुई और उस सिचुएशन को इम्प्रूव किया गया और उसमें सुधार लाया गया। एक बार एक भक्त ने शिला प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद व्हेन कैन वी मिस मंगल आरती, क्या हम कर सकते हैं मिस? प्रभुपाद ने कहा, यस बट व्हेन यू आर डेड। अगर तुम मर गए हो तो उस दिन मत आओ, मंगल आरती चलेगा। खबर अगर यह है कि वो फलाना भक्त जो मर गया, कोई बात नहीं, नाराज नहीं होंगे लेकिन अगर जीवित है और नहीं आ रहा है तो प्रभुपाद नाराज होते थे। ऑब्वियसली ठीक है, हम ग्रस्त भक्तों पे प्रतिदिन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जिस दिन का हमारा कमिटमेंट है उस दिन नहीं आ, कब ना आए, जब ऐसी स्थिति हो जाए, बिल्कुल चलने वाली स्थिति नहीं है, बीमार हैं, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, नहीं आ पा रहे, हल्की फुल्की तबीयत खराब है, तो ज़रूर पहुँचें, क्योंकि भगवान का दृष्टिपात होगा तो निश्चित हम ठीक हो जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट को बहुत याद रखना है, बहुत स्ट्रांग है ये स्टेटमेंट। प्रभुपाद कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे कुछ और। ये नहीं कह रहे कि ठीक है आपके फूफी के लड़के की शादी है तो आप मिस कर सकते हो, हाँ तो कहीं और ऑफिस के टूर पे जाना है तो ठीक है आप मिस कर सकते हो, नहीं हो बात, यहाँ हो ही नहीं तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ आप मैनेज कर सकते हो, आप घर पे हो और फिर भी नहीं आ रहे हो, देन इट्स स्ट्रांग। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एज वेल एज शीला प्रभुपाद्स पॉइंट। तो एक बार एक भक्त ने पूछा शीला प्रभुपाद से, ठीक है प्रभुपाद, आपने कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है आना, मैं समझ गया हूँ, आना भी चाहता हूँ, आता भी हूँ, लेकिन फिर भी भौतिक जगत है, भौतिक जगत का बद्ध जीव हूँ, फिर भी कभी कभी मिस हो जाता है, बिल्कुल नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँ? अगर मुझसे मंगल आरती मिस हो गई है तो मैं उसकी भरपाई के लिए क्या करूँ? जिस दिन, जैसे जिसको बोलते हैं प्रायश्चित, कि अब मैं क्या प्रायश्चित करूं कि आज मेरी मंगल आरती जो है वो चली गई, लेकिन मुझे उसका फल भी प्राप्त हो जाए और मेरी जो गलती है उसकी क्षमा मुझे मिल जाए, क्या करना है? तो प्रभुपाद ने उनको बताया कि हाँ, इसका एक उपाय है। अगर आप किसी दिन मंगल आरती नहीं आ पा रहे हो तो ये कर सकते हो, 1100 रुपये की पर्ची कटा के मंदिर में डाल दें, दान पेटी में। ये कहा होगा? नहीं, दिल थाम लीजिए। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? दिल थाम लीजिए थोड़ा, मैं बताता हूँ प्रभुपाद ने क्या कहा। और ये जो प्रभुपाद ने सॉल्यूशन दिया है, ये अब से आप सभी को भी फॉलो करना होगा। जो हमने संडे फिक्स किया है, एकादशी फिक्स किया है, उस पर आप नहीं आएंगे तो अब से ये जो प्रभुपाद ने बताया कि ये करना है, फिर ये हम सबको करना है। हरि बोल। No food for the day, fasting for 24 hours, even from water. निर्जल एकादशी महोत्सव की जय।
मुस्कुरा नहीं रहे भक्त। इतनी खामोशी क्यों है भाई? तो ये प्रभुपाद ने बताया कि ऐसा कर लीजिए, आपका हरे प्रायश्चित हो जाएगा। ठीक है ये हरे कृष्णा प्रभु जी, तूफान से पहले की छुट्टी है। माता जी, म्यूट रखिए अभी। क्वेश्चन आंसर सेशन इज एट द एंड। शीला प्रभुपाद को जो मूड था वही उनके नेक्स्ट जनरेशन जो सन्यासी शिष्य हैं वही हमें, वो भी हमें सेम चीज बताते हैं। क्या कहते हैं? इफ यू डोंट पार्टिसिपेट इन मंगल आरती यू हैव नो डिवोशनल फ्यूचर्स। यू हैव नो डिवोशनल फ्यूचर। कोई आपका आध्यात्मिक भविष्य है ही नहीं यदि आप मंगल आरती के प्रति गंभीर नहीं हैं। ये हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इन्होंने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था अपनी व्यास पूजा के दिन। इफ यू डोंट अटेंड संडे प्रोग्राम एट नियर बाई टेम्पल यू आर नॉट माई डिसाइपल। अपने सभी दीक्षित भक्तों को बोल दिया, दीक्षित हैं और जो प्रणाम मंत्र ले चुके हैं या जो एस्पायरिंग डिवोटीज हैं उनको बोला कि अगर तुम मेरे इस इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा भार वहन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आई डोंट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर नॉट माई डिसाइपल। कंठी माला 3 राउंड की पहनो या उससे ज़्यादा, बट आई डोंट ओन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए कितनी स्ट्रांग बात यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने कही। तो हम समझ सकते हैं ये इनके अंदर कहाँ से बात आई। शिला प्रभुपाद से मूड आया। और शिला प्रभुपाद ने कहाँ से आया? भक्ति सिद्धांत महाराज से, उनमें भक्ति विनोद ठाकुर से। तो हमारी गुरु परंपरा का ही पूरा ये मूड है। तो हमें जोर से क्या कहना है? सभी अपने घरों में जोर से कहें, नेवर मिस मंगल आरती। जोर से कहें सभी 3 बार मंगल याद। आरती। नेवर मिस मंगल आरती। नेवर मिस मंगल नेवर आरती। मिस नेवर मंगल आरती। नेवर मिस मंगल आरती। नेवर मिस मंगल आरती। हरी हरी वो नेवर मिस मंगल आरती। जय हो। ओनली संडे। हाँ, ओनली संडे नहीं, ओनली संडे एंड एकादशी। आप इतना भी कर लें तो हम पे बहुत मेहरबानी। भगवान को बता के रखें कि भगवान इस दिन आऊँगा। वो रोज़ इंतज़ार करते हैं। उनको बताओ कि मैं संडे आऊँगा भगवान जी, अब मैं आज आ गया हूँ, अपनी शक्ल में सुबह सुबह अगले संडे दिखाऊंगा आपको, बीच में इंतज़ार मत करना मेरा। या बीच में एकादशी आ रही है तो भगवान जी एकादशी को मिलेंगे हम, ऐसे बात करके आना चाहिए भगवान से। तो फिर वो उसी दिन इंतज़ार करेंगे, बीच में इंतज़ार नहीं करेंगे। आप कुछ कह के नहीं आते, अपनी इच्छाओं की लिस्ट लगा के आ जाते हो, भगवान आप मेरे हो मैं आपका हूँ, इतना प्रेम जता के आ जाते हो। उसके बाद वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, अरे कब आएगा मेरा अभिषेक। कल इतनी प्यार से बातें करके गया था, आज राहट हो रहे हैं उनकी, वो आए नहीं भाई। दोपहर हो गई, शाम हो गई, अगला दिन हो गया, फिर नहीं आ रहा। पूरा हफ्ता हफ्ता हम भगवान को इंतज़ार करा देते हैं। और संडे आया तो उस दिन देखा तो ओहो आज तो बारिश हो रही है। भक्त ने क्या सोचा, आज भगवान से प्यारी है गर्मा गर्म रजाई, सो जाओ। तो उस दिन भी इंतज़ार करते रह जाते हैं भगवान। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है या कोई खिलौने नहीं है, वो एक स्वयं एक व्यक्ति की तरह है। भगवान प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इस बात को समझते हुए हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो जब हम गंभीर हो जाएंगे वास्तव में, तो फिर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में मिठास का अनुभव करेंगे, जैसे आम में मिठास आती है। आप करके तो देखिए। वैसे तो जो व्यक्ति रोज जाता है वो असली आनंद ले सकता है, लेकिन बीइंग अ गृहस्था आप प्रतिदिन नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई फॉर 2 days इन अ वीक, मिड ऑफ द वीक और एक संडे। इतना ज़रूर करना चाहिए। और हम तो देखते हैं कि ठीक है इतना भी नहीं हो पा रहा, तो आप लोगों सबको इतना ही कहा है कि संडे आइए एटलीस्ट। और अगर संडे भी नहीं आ रहे तो देन सिचुएशन इज वर्स। जानिया सुनिया विष खाइनु, मानुष जन्म पाइला राधा कृष्ण न भजिया। जानिया सुनिया
विष खाइनु। तो ऐसा व्यक्ति मानव जीवन प्राप्त किया है लेकिन फिर भी राधा कृष्ण को नहीं भज रहा। किस प्रकार? गुरु के निर्देश के अनुसार। वो क्या कर रहा है? जानबूझ के जहर का सेवन कर रहा है। आत्मघाती है वो, स्वयं को मार रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ही इज अ सुसाइडर। तो आप सभी से हमारी विनती है, आज जो हमने चर्चा की, समय तो हो गया है, कि जो आज हमने बातें की उसमें से कुछ बातों को गंभीरता से लेके पालन करने का प्रयास कीजिए। अपने आध्यात्मिक जीवन को गंभीर रखिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करिए। और सदैव याद रखिए कि लॉर्ड इज वेटिंग फॉर यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरि बोल।